जय जगन्नाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में केवल भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां ही अधूरी क्यों दिखाई देती है? आखिर उनके हाथ पैर पूर्ण रूप से क्यों नहीं बने? क्या यह कोई दिव्य रहस्य है? आज के इस कथा में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने की अद्भुत कहानी, जो सदियों से करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र रही है। इस कथा को पूरी निष्ठा और भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ भगवान की कथा सुनने मात्र से सभी बाधाएं दूर होती हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य बताया जाएगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। बहुत समय पहले मालवा के महान राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वे स्वयं भगवान विष्णु के ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करें जो पृथ्वी पर कहीं और न हो। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि नील पर्वत पर भगवान नील माधव गुप्त रूप से विराजमान हैं। राजा ने अनेक दूतों को भेजा, परंतु कोई भी उनका पता नहीं लगा पाया। अंत में विद्यापति नामक ब्राह्मण को भेजा गया। कई दिनों की खोज के बाद विद्यापति को सबर जाति के प्रमुख विश्ववसु मिले, जो प्रतिदिन गुप्त स्थान पर भगवान नील माधव की पूजा करते थे। विश्ववसु किसी को भी उस स्थान तक नहीं ले जाना चाहते थे। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अपने साथ ले जाना स्वीकार किया। लेकिन विद्यापति बुद्धिमान थे। वे चलते समय अपने वस्त्र में सरसों के दाने बांध लिए, जो रास्ते में गिरते रहे। कुछ दिनों बाद उन्हीं दानों से पौधे उगाए और मार्ग पहचान लिया गया। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन भगवान नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, निराश मत हो। समुद्र तट पर तुम्हें दिव्य दारू अर्थात पवित्र लकड़ी प्राप्त होगी। उसी से मेरा नया स्वरूप बनाओ। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों बाद समुद्र किनारे एक विशाल दिव्य लकड़ी तैरती हुई आई, लेकिन उसे कोई भी हिला नहीं पाया। तब राजा ने भक्ति भाव से प्रार्थना की। जैसे ही भगवान का नाम लिया गया, वह लकड़ी स्वयं हल्की हो गई और मंदिर तक पहुंचा दी गई। अब प्रश्न था कि इस दिव्य लकड़ी से भगवान की प्रतिमा कौन बनाएगा। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति राज दरबार पहुंचा। वास्तव में वे स्वयं देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मेरा कार्य पूरा न हो जाए कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कार्य प्रारंभ हुआ। दिन बीतते गए। अंदर से लकड़ी तराशने की आवाज आती रही। फिर अचानक कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध व्यक्ति को कुछ हो गया है। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने का आग्रह किया। राजा भी चिंता में पड़ गए। अंततः उन्होंने द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध व्यक्ति अदृश्य हो चुके थे और सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी प्रतीत होने वाली दिव्य मूर्तियां विराजमान थी। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। कलयुग में मैं इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। राजा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी स्वरूप की स्थापना कराई। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा इसी दिव्य रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है
कि वर्ष में एक बार भगवान अपने भक्तों के बीच स्वयं आते हैं। जो लोग मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, उनके द्वार तक भगवान पहुंचते हैं। इसी करुणा और प्रेम का प्रतीक है जगन्नाथ रथ यात्रा। कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक भगवान के रथ के दर्शन करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि भगवान बाहरी रूप नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम को देखते हैं। उनका अधूरा दिखाई देने वाला स्वरूप भी यह संदेश देता है कि ईश्वर पूर्ण है, चाहे हमारी दृष्टि में कुछ भी अधूरा क्यों न लगे। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में आशा, धैर्य और विश्वास बना रहता है। यदि आपको भगवान जगन्नाथ की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में प्रेम से लिखिए जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय जगन्नाथ।